स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अधिकारी कर्मचारी के अवकाश पर अब रोक लगा दी गई है। कोरोना काल में अधिकारी कर्मचारी के अवकाश पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश भी अब रद्द कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया, कलेक्टर से अनुमति के बाद अवकाश पर जा सकेंगे अधिकारी। रायपुर में पदस्थ कर्मचारियों को अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर रोक है। तो स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं वो अब कैंसिल कर दी गई हैं, उनके अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है, साथ ही रद्द भी कर दिए गए हैं, तो उसमें कौन कौन से कैटेगरी के अधिकारी इसमें शामिल हैं और इस फैसले को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये परिस्थितियां इसलिए भी बनी हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक कुल 50,000 से ज़्यादा जो है मरीज छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। ऐसे में जब रफ्तार बढ़ी है और 2000 से अधिक प्रतिदिन जो है संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, इस वजह से अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत है और जो पूरा दारोमदार मरीजों के देखभाल का है वो स्वास्थ्य अमले के ऊपर है। लेकिन पिछले दिनों कई परिस्थितियां ऐसी देखी गई कि जो सरकारी अमले हैं, जहां पर कर्मचारी हैं, वहां पर भी संक्रमण देखा गया और इस वजह से कई संगठनों ने इस बात की मांग की कि उन दफ्तरों को बंद किया जाए। ऐसी परिस्थितियों को भांपते हुए ही ये आदेश निकाला गया है। कल ही हमने देखा कि मंत्रालय और एचओडी भवन है उसे बंद करने की मांग उठ रही है। कल ही ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज में थे, पदस्थ थे, उन्होंने हड़ताल कर दी और छुट्टी ले ली। तो ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसीलिए ये आदेश जारी किया गया है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर रायपुर में आसपास के मरीजों को भी भेजा जा रहा है। उस वजह से भी दबाव बढ़ा हुआ है। 600 से अधिक यहाँ पर रोज़ मरीज निकल रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि सभी कैटेगरी के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी अब छुट्टी नहीं ले सकेंगे। उनके लिए अतिरिक्त जो है आदेश लेना पड़ेगा। कोई विशेष परिस्थितियों में ही ये हो पाएगा, तो अमले की कमी ना हो, मरीजों को पूरा इलाज मुहैया कराया जा सके और केवल स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग कैटेगरी में काम करने वाले लोग, क्योंकि सभी का उपयोग इस समय कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में किया जा रहा है, तो उनकी आवश्यकता है और इसी बात को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति छुट्टी नहीं ले सकेगा और ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी जिससे कि अमले की कमी महसूस हो। इसी संदर्भ में रायपुर कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायपुर में जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये फैसला लिया गया है परिस्थितियों को देखते हुए। सरकारी अधिकारी कर्मचारी अब छुट्टी नहीं ले सकेंगे, उनके अवकाश पर रोक लगा दी गई है, साथ ही उनके अवकाश को रद्द भी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, रायपुर से ही खबर है। कोविड केयर सेंटर में पोस्टेड जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। कोविड सेंटर में अब ड्यूटी लगाई गई है। 150 जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। तो 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है, जिसके चलते जूनियर डॉक्टर में नाराजगी है और वो विरोध यहाँ पे जताया गया। 150 जूनियर डॉक्टर हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। खबर रायपुर से ही। पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट सामने आया। ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। नौकरी मांगो तो बहाने हजार हैं, खजाना खाली है, हम कर्जदार हैं। हक मांगने के लिए सड़क पर आओगे तो सरकार कहती है डंडा तैयार है। युवा रोजगार चाहते हैं, झूठे आश्वासन, आंकड़े, बहाने नहीं, रोजगार चाहते हैं। लाठी डंडे से उनकी आवाज दबा नहीं सकते, युवाओं को उनका हक देना ही पड़ेगा। तो सीएम भूपेश बघेल को भी उन्होंने यहाँ पे टैग करते हुए ये बात कही कि युवा रोजगार चाहते हैं, युवा झूठे आश्वासन, झूठे आंकड़े और बहाने नहीं चाहते, रोजगार चाहते हैं।
बात अब बिलासपुर की करते हैं। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा यहां बढ़ता ही जा रहा है। अगस्त में 1100 मरीज सामने आए थे, मगर सितंबर के पहले हफ्ते में ही मरीजों की संख्या 1300 जा पहुंची है। मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। मरीजों की बढ़ रही संख्या की वजह से कोविड सेंटर्स पूरी तरह से भर गए हैं। बड़ी संख्या में लोग घर में ही आइसोलेट हैं। विपक्ष स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जिला अस्पताल में हमारे जो 100 बिस्तर हैं वो करीब करीब हमारे फुल ही चल रहे हैं, और इस महीने चूँकि ज़्यादा टेस्ट हुए हैं इसलिए ज़्यादा आए हैं, या बढ़ ही गए हैं इसलिए ज़्यादा आए हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन अभी हमारे बेड ऑक्यूपेंसी लगभग 80% पूरे महीने भर चली है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे सीरियस केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी आज की भी डेट में मेरे 70 मरीज़ हैं वार्ड में, जिसमें 3 वेंटिलेटर में हैं और 15 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं। तो अभी सीरियस मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो लगातार जो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की जो बढ़ते जा रही संख्या को देखते हुए मुझे लगता है कि इन सुझाव के साथ में सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा और बाकी लोगों की चिंता करते हुए कार्रवाई करे तो उचित होगा, नहीं तो सरकार अभी तक कोरोना के मामले में असफल नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने चीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर प्रदेश में चीनी कंपनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जोगी का कहना है कि चीनी सेना से जुड़ी कंपनी चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं और ऐसी 7 कंपनियां छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। अमित जोगी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय दलों के संरक्षण में प्रदेश चीन का गुलाम बन रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ का पैसा चीन की सेना तक पहुंचाया जा रहा है और केंद्र और राज्य सरकार ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। एक नया खुलासा किया है जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने, जिन्होंने ये दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसी चीनी कंपनियां काम कर रही हैं जिनका चीनी जासूसी से कनेक्शन हो सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित जोगी जी। बात करते हैं, आप जो दावा कर रहे हैं इसके पीछे आधार क्या है? इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है कि छत्तीसगढ़ के लोहे का, छत्तीसगढ़ की सीमेंट का, छत्तीसगढ़ के कोयले का उपयोग चीनी सेना बंकर बनाने में, बंदूक बनाने में, बम बनाने में और भारतीय सैनिकों को मारने में कर रही है। चीनी कंपनियों ने बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप किए, जिनके माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की कंपनियों में निवेश करना चालू किया और अब इस हद तक निवेश कर दिया है कि इन कंपनियों का नियंत्रण भी चीनी कंपनियों और चीनी कंपनियों के माध्यम से चीनी सेना के पास आ चुका है। अगर सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो माना जा सकता है कि ये सरकार की लापरवाही है, पर अगर जानकारी होते हुए भी कुछ नहीं कर रही है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि ये जो कंपनियां हैं दोनों पार्टियों को अब तक 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा चंदा दे चुकी हैं। ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं और जिनके इस तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं? मैंने इनके नाम बताए हैं जो छत्तीसगढ़ की, मैं जिनको बोलता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं, जैसे कि लाफार्ज होलसिम, जैसे कि वेदांता स्टरलाइट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अल्ट्राटेक है, इनमें, और इन कंपनियों को खुद आगे आके ये बताना चाहिए कि हमारी कंपनी में हमने चीनी कंपनियों को कितना वोटिंग राइट्स, कितना शेयर दे रखा है, उनका कितना नियंत्रण है। इन कंपनियों पर प्रतिबंध की मांग करते हुए अमित जोगी ने केंद्र और राज्य दोनों को आड़े हाथों लिया है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, वंसल न्यूज, रायपुर। अब आपको कोरिया के मनेंद्रगढ़ की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे पानी की समस्या का सियासी विरोध ऐसा भी हो सकता है। जी हां, पानी की समस्या को लेकर मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन भी ऐसा कि वो समर्थकों के साथ जीएम आवास पहुंचे और उनके घर की पानी की सप्लाई काट दी। एससीएल चिरमिरी के जीएम के घर का नल कलेक्शन काट दिया गया।
दरअसल चिरमिरी के गोदीपारा इलाके में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इसी से विधायक इतने नाराज हुए कि उन्होंने जीएम के घर का पानी पाइप काट दिया ताकि वो भी समझ सके कि पानी की समस्या होती क्या है। खबर अब कोरबा से मिल रही है, जहां एसपी अभिषेक मीणा के नाम से अब फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। साइबर ठगों ने फर्जी आईडी बनाई है। आईडी बनाकर अब रुपयों की मांग की जा रही है। एसपी अभिषेक मीणा ने फेसबुक पोस्ट पर इस बात की पुष्टि भी की। एसपी ने फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी। तो आजकल सोशल मीडिया को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हैकर्स आपकी आईडी हैक कर रहे हैं और उसके बाद आपके फेसबुक अकाउंट से पैसों की मांग कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी को टाइट रखें। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल ने बैठक ली थी, जिसमें कलेक्टरों को हिदायत दी गई थी। यदि संक्रमण नहीं रुका तो जिम्मेदार कलेक्टर होंगे। सीएम की इस हिदायत पर छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके खेतान का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने नेता पर निशाना साधा। खेतान ने लिखा, प्राइम मिनिस्टर कि कलेक्टर डीएम पर ही सारी जिम्मेदारी और उसी से सबकी नाराजगी। वो बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। नेताओं के काम वो बनाएं और नेताओं की डांट वो खाएं। क्या करें क्या ना करें, बोलो मेरे भाई। सीके खेतान वर्तमान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं और एक बेबाक अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल में ही लिखा, ब्यूरोक्रेट्स आईएएस बट नॉट यस मैन। वहीं बस्तर में पुलिस एक और नक्सलियों को बैकफुट पर जाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी अलग है। नक्सली एक बार फिर अपना जनाधार वापस पाने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम देते हुए ग्रामीणों ने अपनी दहशत फैलाई है, ताकि लोग नक्सलियों का विरोध न करें। बस्तर संभाग के सुकमा में ही पिछले 6 महीने में करीब 50 ऑपरेशन पुलिस ने लॉन्च किए, जिनमें 11 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। वहीं हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही मुखबिरी का आरोप लगाकर 5 ग्रामीणों को भी मार डाला गया। बीजापुर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ 25 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 4 नक्सली मारे गए हैं, जबकि नक्सलियों ने 16 लोगों की जान ली है। दंतेवाड़ा जिले का रिकॉर्ड बाकी जिलों की तुलना में ठीक ठाक रहा है। यहाँ 7 मुठभेड़ हुई और 114 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अनेक क्षेत्र में जनता खुलकर नक्सली को विरोध करने के लिए सामने आ रहा है। इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए नक्सली द्वारा निर्दोष ग्रामीण को हत्या करके एक भय का वातावरण निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नक्सली की इस प्रकार का कायराना हरकत ही आने वाले समय में उनके संगठन के खात्मा का एक बड़ा कारण बन सकता है। वर्तमान में सुरक्षा बल द्वारा बस्तर क्षेत्र में विश्वास, विकास एवं सुरक्षा का एक त्रिवेणी कार्य योजना संचालित की जा रही है। इसका परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा। खबर अब कांकेर से मिल रही है, जहां रहवासी इलाके के करीब भालू पहुंचे हैं। भोजन पानी की तलाश में भालुओं का झुंड पहुंचा। भालुओं के आने से लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। ठेल का बोट गांव की एक घटना है। वहीं बिलासपुर की कानन पेंड्री की मीडियम जू की मान्यता मिलने के बाद अब वन विभाग इसे प्रदेश के पहले पक्षी विहार के तौर पर विकसित करने जा रहा है। इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। स्वीकृति के लिए इसे शासन को भेज दिया गया है। इसके पीछे वन विभाग की सोच है कि विलुप्त हो रहे पक्षियों को संरक्षित किया जाए, लोग पक्षियों के बारे में करीब से जान सकें। डीएफओ की माने तो पक्षी विहार विकसित करने के लिए कानन जू में पक्षियों के लिए जंगल की तरह माहौल बनाया जाएगा। अलग अलग प्रजाति के 500 से ज्यादा पक्षियों को यहां रखा जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा और हमारे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी ये विचार किया जा रहा है कि उसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटी बढ़ाई जाए, जो पुरानी फैसिलिटी उसको भी सही करके और कुछ अपग्रेड किया जाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए
हम लोगों ने एक प्लान किया है कि एक लगभग 1 हेक्टेयर भूमि में एक पक्षी विहार का निर्माण किया जाए, जो छत्तीसगढ़ में अपने तरह का एक अलग पक्षी विहार होगा, जिसमें वॉक थ्रू भी रहेगा, ताकि लोग उसके अंदर वॉक करेंगे और पक्षियाँ उनके सामने से मतलब गुजरेंगी, उनको पक्षियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा, उनके पक्षियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। खबर रायपुर से मिल रही है, जहां सड़क हादसे के आरोपी बस ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस में बैठाई गई थी क्षमता से ज्यादा सवारियां। बस ड्राइवर की लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है। घटनास्थल पर हादसे का रिक्रिएशन किया जा रहा है। बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। क्षमता से अधिक सवारी बिठाने का ये पूरा मामला। बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सामने आया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर और मालिक की गिरफ्तारी हुई है। खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। मूर्ति दुकान समेत 4 दुकानों में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड मौके पर है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। गोल बाजार बंजारी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है, जहां 4 दुकानों में भीषण आग लगी है। तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे 4 दुकानों में भीषण आग लगी। मूर्ति दुकान समेत 4 दुकान हैं जो पूरी तरीके से जल के खाक हो गए। हालांकि अभी आग बुझाने की कोशिश अभी तक जारी है। कोल बाजार बंजारी मंदिर के पास की घटना है। चलिए, ताज़ा अपडेट मिल रहा है कि इस आग बुझाने पर जो टीम वहां पर पहुंची थी, काबू पा लिया गया है। अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं, लेकिन दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो चुका है। मूर्ति दुकान ये बताई जा रही हैं जहां पर यह आग लगी। आग कैसे लगी इसकी फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन अभी वहां पर स्थितियां नियंत्रण में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह 10 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद एनसीबी रिया को जेल में शिफ्ट करेगी। रिया को भाईखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए सेशन कोर्ट भी जा सकती हैं। कल रात होने के कारण रिया चक्रवर्ती एनसीबी के लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। रिया चक्रवर्ती 14 दिन यानी कि 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी। तो ड्रग्स मामले में रिया का कनेक्शन सामने आया और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 14 दिन की रिमांड मांगी और 14 दिन की अब न्यायिक हिरासत रिया चक्रवर्ती को मिली है। 14 दिन पूछताछ की जाएगी। कई बड़े नाम बॉलीवुड के सामने आएंगे। हालांकि 25 नाम बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। वहीं भारत और चीन में चल रहे विवाद के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना ने चीन के बयान को झूठा बताया। भारतीय सेना का कहना है कि चीन की तरफ से फायरिंग की गई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 50 से 60 चीनी सैनिक रॉड, भाला, धारदार हथियार लेकर पूर्वी लद्दाख में भारतीय पोस्ट की ओर आगे बढ़े थे। मकपुरी पीक और रिक्विन लॉ एरिया से भारतीय सैनिकों को हटाना चाहते थे। सेना ने जब उन्हें इससे रोका तो चीन के सैनिकों ने 10 से 15 राउंड हवाई फायरिंग की और इससे पहले चीन ने बयान दिया था कि फायरिंग भारत की ओर से हुई है। चलिए, ये खबर आपके काम की। कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर दुनिया भर के लोगों को चेताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा कि लोग दूसरी महामारी के लिए तैयार रहें। लोगों को अगली महामारी से पहले स्वास्थ्य सेवाओं में पैसे निवेश करना चाहिए, नहीं तो फिर कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं। टेड्रोस ने जिनेवा में हुई प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि महामारी के कारण दुनिया भर में 2.71 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और 8.88 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया के कई देशों में इसकी भयावहता बढ़ती ही जा रही है, जिसे कंट्रोल करना अब मुश्किल होता जा रहा है।
वहीं 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई को आंशिक रूप से शुरू करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एसओपी जारी की है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि स्कूल अपनी यहां पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कक्षाएं अलग अलग टाइम लगेंगी और कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी होगा। टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। इसके साथ ही लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींकाने और मुंह पर हाथ रखने और यहाँ वहां थूकने जैसी बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि स्कूल्स खुलेंगे, ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर भी है और साथ ही स्टूडेंट्स की भी कुछ जागरूकता यहाँ पे देखने को मिले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो संक्रमण का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। खबर अब रायपुर से, जहां बस कर्मचारी संघ का आज धरना प्रदर्शन है। बस कर्मचारी संघ से जुड़े सभी लोग धरना देंगे। 6 महीने से वेतन भत्ते की मांग को लेकर विरोध करेंगे। बस स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जाएगी। बस कर्मचारी संगठनों से जुड़े सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो बस कर्मचारी संगठनों से जुड़े सभी लोग शामिल होंगे। 6 महीने से वेतन भत्ते की मांग को लेकर विरोध करेंगे और आज बस कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन। हालांकि इससे पहले रायपुर में बसों का संचालन नहीं हो रहा था, लेकिन काफी बैठकों के दौर के बाद सहमति बनी और बसों का संचालन शुरू हुआ। लेकिन आज इससे जुड़ी एक खबर यही दिखा रहे हैं आपको कि बस कर्मचारी संघ ने अब ये फैसला लिया है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। 6 महीने से वेतन भत्ते की मांग को लेकर विरोध करेंगे। उनको जो नहीं मिला इसका विरोध जताया जाएगा। मोहन तिवारी हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। मोहन, आखिर बस कर्मचारी संघ में इतना आक्रोश क्यों है? आज धरना प्रदर्शन होने वाला है। देखिए, ये धरना प्रदर्शन इसलिए भी है क्योंकि ये कर्मचारी लगातार जो है वो अपने बस जो कंपनियां हैं उससे संपर्क में थी और इन्होंने ड्यूटी भी की है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चली। कई बार बसों को शुरू किया गया, लेकिन जो संचालक हैं वो बस चलाने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान का जो वेतन है वो कर्मचारियों को बस संचालक कंपनियां नहीं दे रही हैं और इसी बात का विरोध ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने ड्यूटी दी है, खासतौर पर मरीजों जो मजदूर आए थे छत्तीसगढ़ उनको अपने अपने गांव तक पहुंचाने का काम भी इन्होंने किया था। फिर कोटा में जो छात्र थे उनको लाने का भी काम इन्होंने किया था। तो इस तरीके की ड्यूटियां जो कर्मचारियों ने की हैं वो अपने वेतन की मांग कर रही हैं और 6 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है। इन सब बातों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर जो जिस संचालक कंपनियों से ये जुड़ी हुई हैं उन पर दबाव बनाना चाहती हैं ताकि इनको 6 महीने का जो वेतन है वो दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 6 महीने का वेतन दिया जाए, इसको लेकर आज बस कर्मचारी संघ विरोध जताएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। रायपुर से खबर, जहां प्रदेश में पहले फीवर क्लिनिक की शुरुआत आज होने जा रही है। आज शुभारंभ होगा। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय इसका शुभारंभ करेंगे। फीवर क्लिनिक में जहां से प्रारंभिक लक्षणों के सभी मरीज पहले ही चिन्हित कर लिए जाएंगे और क्लिनिक में कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षण की जांच मुफ्त में वितरित की जाएगी। तो 2 वार्डों में आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो प्रदेश में पहले फीवर क्लिनिक की आज से शुरुआत, आज इसका शुभारंभ हो रहा है, जिसमें जो मरीजों को पहले से ही लक्षण हैं उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाएगा, चिन्हित कर लिया जाएगा।